हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 2 जो है कि रामबाण बुक की। कल हम लोग ने चैप्टर 1 जो पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता कर ली थी। आज हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर जो कि चैप्टर 2। आज चैप्टर 2 में हमारा सब्जेक्ट है वैदिक सभ्यता और महाजनपद के बारे में। आज इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 वैदिक सभ्यता और महाजनपद। दोस्तों क्विक रिवीजन करेंगे तुरंत फटाफट से। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल के लिए भजन शामिल हैं। कितने हैं? 1028। याद रखेंगे दोस्तों 1028 है। डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान सहित है। सामवेद में संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो सामवेद है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे तुरंत फटाफट। सॉरी दोस्तों, ये रहा। आगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो कि अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? सत्यमेव जयते जो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आया है एनटीपीसी में 2016 में। आगे बढ़ेंगे, चौथा पॉइंट क्या आता है? सॉरी दोस्तों, ये क्या हो रहा है पता नहीं। आगे चौथा पॉइंट क्या आता है? ऋग्वेद में 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाएँ हैं और 10 अध्याय और 1028 सूत्रों के साथ 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद की ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा ऋचाएँ किसमें है? तो ऋग्वेद में है। 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है सबसे पुराना। और आगे बढ़ेंगे, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। आगे है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं। कितने हैं? 4। 4 वेदों में से वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। किसमें? यजुर्वेद में। याद रखेंगे, यजुर्वेद में कितने गद्य सूत्र भी शामिल हैं संस्कारों वाले। और आगे, सॉरी दोस्तों, आगे क्या आता है? उपनिषद शब्द एक उपशब्द दर्शाता है जो कि किस लिए? निकटता के लिए। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? अब ठीक है। डैश वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या फिर गौत का युग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। याद रखेंगे ये पॉइंट। सामवेद को गीत की पुस्तक या फिर मंत्रों का वेद या फिर गौत का ये योग भी कहा जाता है। आगे पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है। याद है आपको, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बदि की अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? निरुक्त। निरुक्त वर्ड है जो अंग जटिल शब्दों के अर्थ व्याख्या के प्रसिद्ध है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध है युद्ध कौशल से। याद रखेंगे। इनको इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रातिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद इंडो आर्यन सभ्यता में। याद रखेंगे। बिंबिसार जो शासक था वो किसका शासक था? तो मगध का शासक था। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? राजगीर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार शासक था मगध का और मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। आगे है, आर्य संस्कृति में सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे। कितने हैं? 16 महाजनपद। याद रखेंगे, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। याद रखेंगे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। आगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उसको भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो उपनिषद का उदाहरण है। याद रखेंगे, बृहदारण्यक और मुंडक और तैत्तिरीय
ये जो तीनों श्रेणी है किस धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है? तो उपनिषद के उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देव को पौधों के स्वामी या फिर रोगों के उपचारक और धन के दाता का माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो सोम को माना जाता है, याद रखेंगे सोम। हिंदू धर्म में किस देव को? सोम को माना जाता है, पौधों के स्वामी और रोगों के उपचारक और धन के दाता, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा निम्न में से कौन सी है? तो वैशेषिक दर्शन है। हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा क्या है? वैशेषिक दर्शन। और चौथा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से किस कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद आपका जवाब हो जाएगा। यही टिक भी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यजुर्वेद की कितनी संख्या शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, याद रखेंगे यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वैदिक अंगों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो कोषाध्यक्ष था और खानजाची था, याद रखेंगे। कोई ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संग्रहित्री का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो कोषाध्यक्ष और खनजाची था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो हिंदू धर्म में किस देवता को माना जाता है? तो ब्रह्मा देवता को माना जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो ब्रह्मा देवता को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ऐतरेय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय में से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। तो किसे माना जाता है? सबसे पुराना। जैसे ही वेद के बारे में क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट ऋग्वेद लगाइएगा। ऋग्वेद ही सबसे ज़्यादा पुराना है और सबसे बड़ा भी है। आगे क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सबसे पुराना वेद, अभी बताया दोस्तों, सबसे पुराना वेद और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद को कहा जाता है, याद रखेंगे। सबसे पुराना और सबसे बड़ा है ऋग्वेद। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक व वल्खिलीय भजन शामिल हैं? तो 1028 है, राइट आंसर 1028 है, याद रखेंगे। एक ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिलीय भजन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। देखिए ग्रुप डी में बार बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं और ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी ग्रुप डी में आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों वशीकरण के बारे में बताता है? तो दोस्तों जादू टोना के बारे में जैसे ही कोई आता है वेद में तो अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में जादू टोना पूरा है, जादू मंत्र सब। तो कौन सा वेद में आता है? तो अथर्ववेद में आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जादू टोना से लेकर अथर्ववेद टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? दोस्तों जैसे ही म्यूजिक या फिर संगीत से रिलेटेड आएगा तो तुरंत सामवेद को टिक लगाएंगे, सही आंसर हो जाएगा सामवेद। संगीत से रिलेटेड सामवेद है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों यजुर का अर्थ होता है बलिदान, अपना त्याग बलिदान को यजुर का अर्थ होता है त्याग करना, बलिदान करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विक एग्जाम रिमाइंडर, तुरंत फटाफट रिवाइज करेंगे। क्या कहता है पॉइंट्स? वैदिक काल का कालानुन क्रम, वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भूगोल में यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था, जिसका केंद्र गंगा के मैदानों में था। साहित्यिक स्रोत, वैदिक ज्ञान और परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित की गई थी और बाद में संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में लिखी गई है। समाज क्या है? इस काल में जनजाति से कृषि समुदायों में अस्थायी बसावट की ओर
परिवर्तन हुआ और आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ था। राजनीतिक संगठन के बारे में, प्रारंभिक वैदिक समाज अर्ध खानाबदोश और जनजातीय था, जबकि बाद के वैदिक काल में अधिक अस्थायी जीवन और कृषि और पशुपालन का महत्व बढ़ा था। धर्म के बारे में, प्रारंभिक वैदिक धर्म प्रकृति पूजा था, जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवता प्रमुख थे। बाद में यह अनुष्ठान ब्राह्मणवाद से विकसित हुआ था। आगे बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था कहता है, अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल के मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी, जो बाद में कृषि की ओर बढ़ गई थी। याद रखेंगे, नवपाषाण काल में कृषि युग चालू हो गया था, जिसमें लोग खेती करना चालू कर दिए थे। आगे भाषा, वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। याद रखेंगे, जितने भी वेद हैं उनकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। वेद के बारे में 4 वेद हैं। चारों वेद के प्रकार इस प्रकार हैं, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे बड़ा है और सामवेद में संगीत है, संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद का अर्थ होता है बलिदान और अथर्ववेद में जादू टोना है। ये सारे चारों के चारों याद रखेंगे। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है, जिसमें 1028 सूत्र हैं और 10 मंडल हैं। यह मुख्य रूप से वैदिक देवताओं को समर्पित स्तुतियों का संग्रह है। आगे सामवेद के बारे में, यह गीतों और छंदों का वेद है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा के केंद्र में है। इसके अधिकांश वर्सेज ऋग्वेद के लिए गए हैं। याद रखेंगे, सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है। यजुर्वेद अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदू अनुष्ठानों और बलिदानों में उपयोग किए जाने वाले गद मंत्र और वर्सेज शामिल है। यजुर्वेद में बलिदान, यजुर का अर्थ बलिदान होता है और इसमें गद मंत्र भी शामिल है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कहता है अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो है, इसमें मंत्र, जादू और टोने टोटके शामिल हैं, जो अनुष्ठानिक यजुर्वेद के दायरे से बाहर है, और इसमें अधिक विविध विषय जैसे कि चिकित्सा और जादू शामिल है। आगे बढ़ते हैं भाषा के बारे में। सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जितने भी वेद है, चारों वेद वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे का कालानुक्रम, वेदों की रचना 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी, जो वैदिक काल के दौरान हुई थी। वेदों के अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। वेदों की विभाजन, प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें संहिताएं हैं, मंत्र और आशीर्वाद। एक ब्राह्मण है, जिसमें अनुष्ठानों पर टिप्पणियां हैं। एक आरण्यक है, जिसमें अनुष्ठानों और यज्ञों पर पाठ है। और उपनिषद ध्यान, दर्शक और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करना है। वेदों का महत्व के बारे में, वे शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला है और वैदिक धर्म के विचारों और अनुष्ठानों को संकलित करते हैं। आगे बढ़ेंगे, महाजनपदों का इतिहास और महत्व के बारे में जानेंगे। परिचय, महाजनपद शब्द का अर्थ है ऐसा भूखंड जहाँ जन अथवा लोग बसे हो। ये बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयाँ थी, जो वैदिक युग के बाद समय में उभरी। शहरीकरण, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और इस समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। याद रखेंगे। 16 महाजनपद, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, 16 महाजनपद पूछा जाता है। ये थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। आगे बढ़ेंगे। महाजनपदों की राजधानियां भी पूछी जाती है और उनकी भौगोलिक स्थिति भी आज देख लेंगे। अंग, जैसे कि पूछा जाता है अंग की राजधानी कहाँ है, तो अंग की राजधानी चंपा। याद रखेंगे, अंग की राजधानी चंपा है। वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, जिसे पूर्वी बिहार कहते हैं। मगध की राजधानी राजगृह बोला जाता है, जिसमें वैशाली, पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, गया, मगध के आसपास का क्षेत्र है, जिसे मध्य दक्षिणी बिहार कहते हैं। तीसरा पॉइंट है काशी की राजधानी है वाराणसी, जिसमें आधुनिक ब्रास को इसको उत्तर प्रदेश में रखा गया है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। राजधानी पूछा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, जो कि इलाहाबाद में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। वज्जी की राजधानी है वैशाली, जिसे विदेह, विथला, दरभंगा, मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है, और वो भी बिहार में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो कि अयोध्या, फैजाबाद के आसपास में है, जो कि यूपी में है। महाजनपदों के बारे में और उनके शासकों के महत्वपूर्ण पॉइंट और तथ्य निम्नलिखित में से कुछ हैं। महाजनपदों का इतिहास और उनके महत्व आज जान लेंगे। 16 महाजनपद भारत के 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद रहे हैं। ये प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में फैले थे। इनकी अपनी विशेष संस्कृति, जैसे भाषा और रीति रिवाज थी। इनके प्रशासन, व्यापार और युद्ध के प्रगतिशील प्रणालियों के लिए भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, शासकों की जानकारी के बारे में आज जानेंगे। शासकों की जानकारी, जो मगध है, महाजनपद में महत्वपूर्ण शासकों में से कुछ है, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार मगध के प्रमुख शासकों में से एक था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र और मगध का शासक था। अवंती एक महत्वपूर्ण शासक था, जो प्रोद्योत अवंती के शासक हैं। कौशल महत्वपूर्ण शासक है, प्रसंजित कौशल के शासक हैं। वत्स महत्वपूर्ण शासक है, उदयन वत्स के शासक हैं। बाद में ये सभी मगध के हिस्से बन गए थे और मगध के हिस्से में शामिल हो गए थे। आगे जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता
वैदिक सभ्यता कहता है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना आती थी, तो प्रकृति की उपासना से, याद रखेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है, श्रीमद् भगवद गीता, याद रखेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है, तो भगवद गीता, याद रखेंगे। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद बांड संस्कृति है गेरुवर्णी, याद रखेंगे। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद बांड संस्कृति क्या है, तो गेरुवर्णी है, मृद बांड संस्कृति। आगे चलेंगे। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद बांड संस्कृति क्या है, चित्रित धूसर मृत भांड, जो कि PGW संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो प्रजापति देवता का। उत्तर वैदिक काल से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च माना जाता था, तो प्रजापति को। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है, तो अथर्ववेद कहा गया है, याद रखेंगे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी, कुल और कुटुंब थी, याद रखेंगे। ऋत जो प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, याद रखेंगे। वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में अगण्य वग योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए किया गया है, गाय शब्द के लिए। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड, जो कि PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो भगवानपुर से आया है। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो मैत्रायणी संहिता में, याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो इंद्रदेव की गई। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे, ऋषि गौतम रोहगन। पतंजलि कौन था, तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। दोस्तों पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो पाणिनि ने लिखा है, याद रखेंगे। और लास्ट पॉइंट है आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो तिलक ने लिया था, याद रखेंगे। आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष तिलक ने लिया था। आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ पॉइंट्स है। अवस्था और ऋग्वेद से समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से संबंधित है, याद रखेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी, याद रखेंगे। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है, तो समाज व्यवस्था से है। तीनों क्रमोपंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किस उपक्रम का कहा गया है, तो विष्णु भगवान को कहा गया है। अथर्व का अर्थ क्या है, तो पवित्र जादू है, जिसमें जादू टोना है अथर्ववेद में। वैदिक युग में यव का कहा जाता है, तो जौ। वैदिक युग में यव को कहा जाता है, जौ। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह, याद रखेंगे। अनुलोम विवाह यही है कि बड़े वर्ग के पुरुष हैं वो छोटी नारी के साथ विवाह करते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां। आर्य भारत में संभवतः आए किसमें, मध्य एशिया से। आगे जानेंगे। आर्य शब्द इंगित करता है किसे, श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है। जल या समुद्र का देवता कौन होता है, तो जल या समुद्र का देवता होता है वरुण देव। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 है, और 16 महाजनपद भी है, याद रखेंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने, गौतम ने। एशियाई माइनर स्थित बोगास गोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को उल्लेख मिलता है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दस राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था, तो परुष्णी में लड़ा गया था। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो बादरायन थे, कौन थे, बदरायन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो उल्लुक कन्नद थे। उल्लुक कन्नद थे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। आगे बढ़ेंगे। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखेंगे। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पुरंदर भगवान इंद्र को कहते हैं, याद रखेंगे। पुरंदर भगवान इंद्र को कहते हैं। संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन
6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, याद रखेंगे। वैदिक युग जैसे सभा, मंत्री परिषद थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है, याद रखेंगे। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र प्रणाली। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। आगे बढ़ेंगे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ पे? यजुर्वेद में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु का यजुर्वेद में मिले हैं, याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। शर्मन नाम से जाना जाता था। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। दोनों अलग अलग है, याद रखेंगे। और पूर्व वैदिक 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक 1000 से 600। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है प्रथम विधि निर्माता। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरंजी खेड़ा, ये एक जगह है जहाँ खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन मिले हैं। वैदिक नदी कुब्बा जो काबुल का स्थान है कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में है दोस्तों, काबुल अफगानिस्तान में है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कैकय के किसके शासक थे? कैकय के राजा के अश्वपति शासक थे। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण के। विरही शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है तो चावल के लिए विरही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। जो विरही शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो चावल के लिए। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो वैदिक काल में आई थी गोत्र व्यवस्था। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वेद थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है सबसे सर्वाधिक प्राचीन। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन। आगे चैप्टर आगे खत्म हो गया चैप्टर 2 यहीं तक था। हाँ दोस्तों, चैप्टर 2 यहीं तक था। हाँ, चैप्टर 2 यहीं ख़त्म होता है। आगे फिर मिलेंगे चैप्टर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे मिलते हैं फिर से चैप्टर 3 में। अभी के लिए बाय।